हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू चैनल स्टैंड। देखिए आपकी बीएससी फिजिक्स चल रही है और बीएससी फिजिक्स में मैंने आपको चैप्टर फ्रेम और रेफरेंस चल रहा है, इसका पार्ट 1 मैंने करा दिया। पार्ट 1 आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में जाके। अब दूसरा टॉपिक एक मैंने करा दी इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस, जिसमें न्यूटन का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ यूज होता है, उसकी डेफिनेशन भी लिखा दी। वो आपका इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस कहलाता है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल रेफरेंस क्या है, इसमें न्यूटन की फर्स्ट एंड सेकंड लॉ का यूज नहीं होता है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि इसमें न्यूटन के, ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ का यूज जो है नहीं होता है, वो आपका कहता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसका जो डेफिनेशन है वो आपको नीचे मिल जाएगी। मैं एक फिगर शो करा रहा हूँ, उसमें आपको मिल जाएगी डेफिनेशन, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपका चैप्टर है, जो सॉरी टॉपिक है, वो आपका कंप्लीट हो गया है। आगे समझ। अब जो टॉपिक आपका निकल कर आता है वो आता है स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये टॉपिक आपका स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स जो आपका है उसमें, ठीक है, अब स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो देखो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैंने आपको कल पार्ट 1 में समझा दिया है। स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि वे घटक, वे कोऑर्डिनेट्स जो किसी घटना के साथ साथ, ठीक है, घटना के साथ साथ टाइम को भी शो करते हैं, ठीक है? घटना के साथ साथ टाइम को भी शो करते हैं, वो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स का हो गया। इसकी जो डेफिनेशन आपको मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो वे कोऑर्डिनेट जो किसी घटना की, वे कोऑर्डिनेट्स जो किसी घटना, जो किसी घटना के साथ साथ, ठीक है, घटना के साथ साथ टाइम को भी शो करते हैं। घटना की पोजीशन, घटना की पोजीशन के साथ साथ, ठीक है, टाइम को भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपके स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब हो गया, कोऑर्डिनेट जो किसी घटना की पोजीशन को। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कल कि एक्स वाई जेड जो आपके पॉइंट्स होते हैं, ये मैंने आपको कल समझाया था, ठीक है। इसमें आपका ओ हो गया, ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये जेड हो गया। इसकी डिस्टेंस को हमने क्या माना था, डिस्टेंस जो क्या मानी थी, इसकी डिस्टेंस को हमने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड को माना था। तो ये तो आपकी पोजीशन को शो कर रहा है। तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड आपकी पोजीशन को शो कर रहा है। उसमें हमने अगर टी ऐड कर दिया, इसमें अगर हमने टी ऐड कर दिया तो किसको शो कर रहा है, ये कर रहा है स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को। इसमें टी भी आपको क्या है, टाइम वेरिएंट भी शो हो रहा है, ठीक है। तो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स का मतलब होगा कि डिस्टेंस के साथ साथ या पोजीशन के साथ साथ आपको टाइम को भी शो करा है। कि अगर मान लो कोई पॉइंट कोई भी टाइम में, मान लो टी टाइम में यहाँ पर है, तो वो टी डैश टाइम में आपका यहाँ पर पहुंच गया, तो उसको क्या स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को क्या है, वो शो करा रहा है। तो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स समझ में आ गया। आपकी कोऑर्डिनेट्स जो किसी घटना की पोजीशन के साथ साथ टाइम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। और डिस्टेंस मान लो आपकी एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड है, तो साथ में आपको टी जो लग के आ गया, उसमें टाइम कोऑर्डिनेट्स हो गया, जो किसी टाइम को भी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं उसमें। अब देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेंगे। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वे इक्वेशन होती है जो दो इनर्शियल फ्रेम्स में किसी पॉइंट पर घटित होने वाली घटना के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशन शो करती हैं। अब देखो दो, आप इन्होंने कहा है कि दो इनर्शियल फ्रेम्स। अब देखो फ्रेम्स, इनर्शियल फ्रेम्स मैंने आपको कल समझाया था ये पॉइंट, ठीक है। इसमें कहा है इन्होंने दो पॉइंट, ठीक है। इन्होंने दो इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में इनको बता दिया, तो हम क्या करेंगे, दो इनर्शियल फ्रेम्स यहाँ पे ले लेंगे इस टाइप से। और इसमें क्या है, रिलेशन को शो करना है, ठीक है। इसमें किसको, रिलेशन को शो करना है। इन्होंने ये क्या है, तो इसका एक डेरिवेशन है, वो आपको कराता हूँ। तो पहले आप नोट कर लीजिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके बाद इसकी फिगर के साथ साथ में इसको जो प्रूव है वो आपको मैं कराता हूँ। देखिए
अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इसको समझना है। हमने क्या किया है कि हमने दो इनर्शियल ले लिए हैं, ठीक है, दो इनर्शियल फ्रेम्स ले लिए हैं। आपको एक ये फ्रेम्स हो गया, एक आपको ये फ्रेम हो गया। ये एक्सेस जेड एक्सेस, जेड एस एक्सेस, ये एक्स और एक्स डैश एक्सेस, और ये में एस एस डैश दो पॉइंट मान लिए हैं, और इसकी एक्स बाई डैश और बाई मान लिए, ठीक है। हमने क्या किया, एक पॉइंट पी मान लिया कि दोनों किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि हमारा पॉइंट हो गया पी, और हमने इसके जो पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड टी मान लिए। टी किस में आ गया, हमारे स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स में आ गया, जो कि मैंने आपको समझाया था। दूसरा एक्स डैश कोमा वाई डैश कोमा जेड डैश कोमा टी डैश आ गया आपका, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके निकल के आ गए। एक्स बराबर बी टी, हमने इसकी क्या डिस्टेंस मान ली, कितनी डिस्टेंस मान ली, और यहाँ पे हमारी वी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। ये आपका प्रोफाइल पूरा समझ में आ गया। पॉइंट ओ डैश हो गए, हमने दो इनर्शियल फ्रेम्स को यहाँ पर कौनली शो किया है। अब इसमें क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि आपका जो आर वेक्टर होता है, मेन वेक्टर होता है, इसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आपको पता है कर्ण बराबर लंब प्लस आधार का होल स्क्वायर, तो उसी से आप समझ लीजिए कि दोनों का जो पोजिशन वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, मतलब दोनों भुजाएं क्या ऐड हो जाती हैं आपस में, ये वाली, ठीक है। अब इसी में हम जो आप अप्लाई करेंगे इसमें, तो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर आपके इसमें निकल कर आ रहा है, हमने आर वेक्टर ले लिया, और वी वेक्टर टी, तो हमारा ये वी वेक्टर आपका टी हमने ले लिया, वी वेक्टर टी प्लस का आर डैश वेक्टर, इसी में क्या हमको यूज करना है। अब करेंगे कि हम इसमें आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आपको पोजीशन वेक्टर जो है आपको पता होनी चाहिए पहले से। पहले इसके बारे में आप लिख लीजिए, जो फिगर है इसके बारे में मैंने समझा दिया, दो पॉइंट ओ डैश वेक्टर है, और टी बराबर जीरो। अगर हम टी बराबर जीरो की बात करें तो दोनों आपस में क्या है, मिल जाएंगे। यहाँ पर टाइम बिल्कुल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो टी बराबर जीरो पर टाइम बिल्कुल क्या है, शून्य, तो दोनों के हम क्या मिला हुआ मान सकते हैं। इसका मतलब कोई भी इसमें क्या है, हमारा पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर शो नहीं होगा, क्योंकि दोनों टी बराबर जीरो टाइम पर है। तो इसकी जो फिगर की जो लैंग्वेज है ना, वो आपको मैं नीचे शो करा रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए फिगर की लैंग्वेज जो है, मैंने आपको साइड में शो करा दूंगा, वहां सब नोट कर लीजिए। अब आर वेक्टर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब आर वेक्टर डैश की वैल्यू बराबर एक्स डैश आई वेक्टर प्लस वाई डैश जे वेक्टर प्लस जेड डैश के वेक्टर, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान के चलिए, ठीक है। अब वी वेक्टर टी, अब वी वेक्टर टी की वैल्यू जो है, वी वेक्टर की वैल्यू होती है आई कैप वी, कितनी, आई कैप बी। तो वही अप्लाई कर दीजिए, आर वेक्टर की वैल्यू पुट कीजिए कितनी है, तो आर वेक्टर की वैल्यू ये है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आ गया, ठीक है। एक्स प्लस वाई जेड कैप इक्वल टू वी वेक्टर टी, तो इसके हम क्या कर सकते हैं, आई वी टी लिख सकते हैं, आई कैप वी टी लिख लिया, प्लस आर डैश, तो आर डैश में आपको वही आ जाएगा एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको चाहे तो हम अंदर साथ में लिख सकते हैं आप। अब इसके क्या है, कंपेयरिंग कर सकते हैं, तो पहले आप कंपेयरिंग कर दीजिए सीधी, आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू, ठीक है। तो आप दोनों को क्या है, साथ में भी लिख सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के लिए आप सीधे चाहे कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से आई कैप को कॉमन लूंगा, तो अंदर आपका कितना एक्स, ठीक है, एक्स यहाँ से हमने आई आई कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस वी टी बचेगा आपका, ठीक है। और प्लस का सेम रहेगा आपका वाई डैश जे वेक्टर प्लस जेड डैश के वेक्टर, ठीक है। अब इतना आगे समझ में आ गया, हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मली कॉमन लिया है। अब एक्स आई प्लस वाई जेड की कैपिटल इतना आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयरिंग कॉफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कॉफिशिएंट कौन से, एक्स सॉरी आई जे के, ठीक है। इसके क्या हम कंपेयरिंग करेंगे, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, वो देखिए इसमें। तो हमारा x बराबर x, ये आपका x इसमें आ गया, ठीक है। तो i की कंपेयरिंग करेंगे इस i की और इस i की, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, x डैश प्लस बी टी, एक्स डैश प्लस बी टी। बात करेंगे j की कंपेयरिंग, j तो बाई डैश बराबर बाई या बाई बराबर बाई डैश, और जेड कैसे करेंगे, जेड बराबर जेड डैश, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका।
ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज आपकी निकल के आई उसको इक्वेशन 2 मालेंगे। तो वैल्यूज हम दोबारा लिख लीजिए, एक्स बराबर एक्स डैश प्लस वी टी निकल के आई थी, वाई बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड। इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन 2। अब इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। ठीक है, वो क्या है कि अगर हम इसमें जो टी की वैल्यूज है उसको शून्य मान के चले, ठीक है। देखिए हमने जो इक्वेशन मानी थी, इक्वेशन सेकंड जो है हमारी, कि एक्स बराबर एक्स डैश प्लस बी टी, वाई बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड डैश, ये हमें इक्वेशन सेकंड निकल के आ गई थी। बट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत टाइम कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होता है। तो टाइम जो कोऑर्डिनेट हमारा है वो क्या है, अनचेंज रहता है। ओके, अर्थात टी डैश बराबर आपका टी ही रहेगा। हमारे यहाँ पे चेंज किया था हम, टी डैश बराबर क्या रहेगा, टी रहेगा, क्योंकि टाइम कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत जो टाइम की वैल्यू है वो क्या है, चेंज नहीं होती है। तो एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी, मतलब हमने एक्स डैश निकाली यहाँ से, तो एक्स बराबर बी टी आ गया, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर टी आ गया। तो ये जो इक्वेशन ही होती है वो क्या होती है आपकी, वो इक्वेशन की सेट को ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। आगे आगे इस चैप्टर को बेहतर से बेहतर मैं करता रहूंगा वीडियोज के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।